हेलो माय डियर स्टूडेंट, MZ7 क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 का 5th चैप्टर, जिसका नाम है वृत्त यानी कि सर्कल। तो वृत्त को जानने से पहले हम वृत्त के आकार के बारे में जान लेते हैं। उसके लिए हमने एक एग्जाम्पल ले रखा है। तो आप सभी ने बचपन में कभी न कभी इस प्रकार की गोल गोल छोटी छोटी कांच की बोलों से कुछ न कुछ गेम खेला होगा। इन बोलों को हम अपने साइड अंटू कह के बुलाते हैं, स्पेशली छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो उन्हीं में से एक गेम होता है बी वाली, जिसमें हम क्या करते हैं, एक इस प्रकार का एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, ज़मीन पे, फर्श पे, ठीक है ना। और इसे कुछ इस तरीके से कर देते हैं। तो हमें इनको नहीं ध्यान देना है, हमें ये वाली जहाँ पर पेन घूम रही है अभी उन्हीं को देखना है। तो ये जो आकार है वो कैसी आकार है, इसी आकार को हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं, ठीक है। अगर मैं एक पैसा रख करके उसे ड्रॉ करूं अपने कॉपी में, तो आकार जो होगा वो कैसा होगा, एक वृत्त का ही आकार होगा, ठीक है। तो ये जो वी वाली खेल है, इसी को हम आगे बढ़ाते हुए समझेंगे कि त्रिज्या क्या होता है। तो आइए देखते हैं त्रिज्या। तो माना कि वी हमने खेल स्टार्ट की है और कुछ इस प्रकार के सर्कल को ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, यानी कि वृत्त को, क्योंकि आप अभी तक वृत्त को समझ चुके हैं कि वृत्त का आकार कैसा होता है, इसलिए, ठीक है। तो बीच में हम कुछ इन्वॉल्व करते हैं चीज़ों को, ठीक है। और यहाँ पर एक अंटू यानी कि कांच की बॉल को रखते हैं, यहाँ पे भी रखते हैं, यहाँ पे भी रखते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ भी रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए, यदि ये सारे के सारे जो बॉल हैं अलग अलग कलर के हों, तो मैं क्या कहूँगा कि जो सेंटर में यानी कि केंद्र में जो बीच में बॉल है, उससे इन सभी बॉलों की जो दूरी होगी, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक का, 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 ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, ठीक है। ये जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा। तो इसी डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे, त्रिज्या। जैसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेडियस, ठीक है। और अब हम त्रिज्या को और भी अच्छे तरीके से जानने के लिए हम अपने कॉपी पर एक सर्कल बनाते हैं, जो कुछ इस प्रकार है, बिल्कुल गोल होनी चाहिए, ठीक है। तो बीच में जो पॉइंट रहता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। केंद्र वाली क्या है, बिंदु है। और इस वृत्त को बनाने के लिए जो रास्ता हमने तय की है, किससे, पेन से, वे बहुत सारे बिंदुओं से मिल करके बना हुआ है, ठीक है ना। तो किसी भी बिंदु पर, यहाँ पे ले लें, यहाँ पे ले लें, यहाँ पे ले लें, कहीं भी ले लें, तो यहाँ से केंद्र से वृत्त की परिधि बोलते हैं इसे, ठीक है, उसकी रास्ते को। तो परिधि तक की जो डिस्टेंस रहती है केंद्र से, उसे हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। आपने समझा, त्रिज्या। और मैंने आपको बताया कि त्रिज्या को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, त्रिज्या बराबर रेडियस, ठीक है। इसलिए हम त्रिज्या यानी कि रेडियस को किससे दिखाते हैं, आर से दिखाते हैं। तो यदि मैं सर्कल में आपको आर लिख दूं, तो आपको समझ जाना है कि किसकी बात चल रही है, त्रिज्या की बात चल रही है, ठीक है। त्रिज्या के बाद अब हम बात करने वाले हैं जीवा की, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और बीच में सेंटर को देंगे यानी कि केंद्र को देंगे, ठीक है। तो परिधि पे बहुत सारे बिंदु हैं, आपको भी पता है। तो परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है, उसे हम क्या कहेंगे, जीवा कहेंगे। आपको इन चीज़ों को समझना है। जैसे परिधि में एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, यदि इन दोनों बिंदुओं को मैं मिला दिया, तो जो रेखा होगा हमारा, रेखाखंड होगा जो हमारा, वो क्या कहलाएगा, जीवा कहलाएगा, जीवा, ठीक है। तो देखिए, ये भी एक जीवा होगा, ये भी एक जीवा होगा, क्योंकि दोनों बिंदुओं से क्या हो रहा है, टच हो रहा है, जो दोनों क्या है, परिधि पर हैं। और देखिए, ये वाला भी होगा, ये सब सारे होंगे। तो आपने देखा, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे
कि जो सेंटर से होकर जाने वाली जो जीवा है ना, उसका जो लेंथ होगा, उसका जो लंबाई होगा बहुत ज़्यादा, यानी कि सभी जीवाओं से बड़ा होगा। तो इसे हम क्या कहेंगे? व्यास कहते हैं, व्यास। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हुआ? त्रिज्या हुआ। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी क्या हुआ? त्रिज्या ही हुआ। तो देखिए इसकी लंबाई क्या होगी? व्यास बराबर त्रिज्या प्लस त्रिज्या। इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 त्रिज्या। ठीक है। अब हम आगे जानेंगे वृत्त की परिमाप यानी कि वृत्त की परिधि के बारे में। तो इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल ले रखा है जिसमें एक लड़का है जो कुछ इस प्रकार एक साइकिल की जो रिन है उससे दौड़ा रहा है। तो इस साइकिल की रिन को एक चक्कर लगाने में, इसे एक बार पूरी तरीके से घुमाने में जितनी डिस्टेंस तय करनी पड़ रही है, वही डिस्टेंस इस रिन या फिर इस रिन के रूप में वृत्त का क्या होगा? परिमाप होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सिंबल के लिए यहाँ पर एक कपड़ा बांध रखा गया है। ठीक है। इसे और भी अच्छे से समझते हैं कि हमने क्या किया है कि एक रिन लिया है और रिन के चारों ओर बिल्कुल सटा करके क्या किया है? ऐसे एक रस्सी लपेट दी है। ठीक है। बस एक राउंड। तो एक राउंड रस्सी लपेटने में वो जो रस्सी है, उस रस्सी की जो लंबाई होगी वही वृत्त की परिधि होगी, वही वृत्त की परिमाप होगी। ठीक है। तो शॉर्टकट में आपको मैं बता दूं कि वृत्त का जो परिधि है या फिर वृत्त का जो परिमाप है उसका फॉर्मूला होता है 2πr। पाई का मान कितना होता है? 22/7 आपको याद होना चाहिए। और आर का क्या है? यहाँ पे आर एक रेडियस है यानी कि त्रिज्या है। ठीक है।